नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कानपुर के बमरिया गांव में पत्नी किसी से बोल रही थी, हेलो बेबी, मैं तुमसे करूंगी तीसरी शादी। ये बात उसके पति ने सुन ली, जिसके बाद उसका खून खौल गया। गुस्से में उसने पहले पत्नी शांति का गला दबाया, फिर खुद फंदे से झूल गया। प्यार, शक और विश्वासघात। रात में झगड़ा, सुबह सब खत्म। पति ने घोट दिया पत्नी का गला, खुद भी दे दी जान। हेलो बेबी, मैं तुमसे शादी करूंगी। पत्नी के द्वारा मोबाइल पर किसी और से ये बात कहते जब पति ने सुनी तो पति का खून खौल उठा। गुस्से में उसने पत्नी का गला दबा दिया, फिर उसी दुपट्टे से फंदा लगाकर खुद भी जिंदगी खत्म कर ली। दरअसल प्यार, शक और विश्वासघात की ये कहानी कानपुर की है, जहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। वजह पत्नी का किसी दूसरे युवक से बढ़ता रिश्ता और तीसरी शादी की तैयारी। बनपुरिया गांव के रहने वाले बाबूराम गौतम ने एक कदम उस रात को उठाया जब घर के बाकी लोग सो चुके थे। शक से शुरू हुआ झगड़ा कत्ल पर खत्म। पत्नी पिछले कुछ महीनों से किसी दूसरे युवक से बात कर रही थी। बाबूराम ने कई बार टोका, लेकिन शांति ने हर बार बात को टाल दिया। घटना की रात भी दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ। आवाजें ऊंची हुई और फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुबह जब बच्चों ने अपनी मां को फर्श पर मृत देखा, पिता को छत की बल्ली से लटका पाया, रोते बिलखते बच्चों की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े और पुलिस को सूचना दी। मृतक की बेटी लली ने पुलिस को अपनी मां की प्रेम लीला के बारे में बताया। बेटी ने बताई घटना की वजह। रविवार की शाम मम्मी पापा में बड़ा झगड़ा हुआ था। पापा ने मम्मी से कहा अब वो उस लड़के से बात ना करे। मम्मी ने पलटकर कहा अब तो मैं उसी से शादी करूंगी। उसके बाद पापा चुप हो गए। हम सब खाना खाकर सो गए। सुबह देखा तो मम्मी जमीन पर पड़ी थी और पापा फांसी पर झूल रहे थे। बेटियों के चीख सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। किसी ने तुरंत 112 पर सूचना दी। कुछ ही देर में एसीपी चकेरी पूर्वी अभिषेक कुमार पांडे, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के दौरान शांति के गले पर दुपट्टे के निशान मिले। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि पहले पत्नी की हत्या की गई और बाद में पति ने उसी दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी की। मृतका का मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि फोन की कॉल डिटेल से साफ हुआ कि घटना वाली रात मृतका के मोबाइल पर उसी युवक का कॉल आया था जिससे वो पिछले कुछ समय से संपर्क में थी। हम कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं ताकि उस युवक की पहचान हो सके। ये महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बमूरिया गांव है, जिसमें आज सुबह 112 के माध्यम से ये सूचना मिली कि एक युवक और एक युवती ने आत्महत्या कर लिया है। इसमें पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंची। इसमें जो मृतक और मृतका है पिछले 8 साल से साथ में रह रहे थे और दोनों ही पूर्व से शादीशुदा थे। बाद में आपसी सहमति से ये लोग साथ रहने लगे थे। इनमें कोई जो वहाँ से जानकारी प्रथम दृष्टया मिली है कि आपस में पारिवारिक क्लेश था। पोस्टमार्टम के बाद और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। परिजनों ने बताया कि शांति जिस युवक से बात करती थी वो घाटमपुर का रहने वाला था। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी और वो जल्द शादी करने की बात कर रही थी। बाबूराम ने जब ये बात सुनी तो गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें अपनी पहली बीवी छोड़कर अपनाया, 3 बच्चों का पिता हूँ और तुम तीसरी शादी की बात कर रही हो। पत्नी ने जवाब दिया, हाँ मैं करूंगी तीसरी शादी। यही शब्द बाबूराम के दिल में तीर की तरह धंस गए। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। इस पूरे प्रकरण की जब लोगों को सूचना हुई तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिसिया पूछताछ में परिजनों ने बताया है कि जो पत्नी थी अक्सर फोन पे बात किया करती थी, जिसको लेकर आपस में घर में विवाद हुआ करता था। देर रात इसी चीज को लेकर दोनों में बातचीत कहा हुई थी और कहा सुनी भी हुई थी, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस और भी तथ्य इस पूरे प्रकरण में खंगाल रही है। वहीं जो ये शादी थी उसकी दूसरी शादी थी। पहली जो पत्नी थी उसको भी वो छोड़कर भाग गई थी।
फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकल के आता है। बाबूराम की जिंदगी की कहानी खुद किसी फिल्म के पटकथा जैसी है। उसने 2 शादी की, ये उसकी दूसरी पत्नी थी। बाबूराम की शादियों का इतिहास। बाबूराम ने साल 2009 में पहली शादी शाहपुर की ननकी से की थी। इस शादी से उसकी 2 बेटियां चंदन और लल्ली हुई। वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ी। 9 साल पहले ननकी उसे छोड़कर चली गई। साल 2018 में बाबूराम ने महाराजपुर के ससरौली की शांति से दूसरी शादी की। शांति की 2 बेटियां अंकुश और अर्पित हैं और एक बेटी नित्या है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दूरी आने लगी। पिछले 2 महीने से शांति फोन पर किसी अजनबी लड़के से बात करने लगी। जब बाबूराम ने टोका तो उसने कहा, अब मैं उससे शादी करूंगी बस। यही बात बाबूराम को नागवार गुजरी और सब खत्म कर दिया। कानपुर के बम्बुरिहा की ये कहानी एक बार फिर साबित करती है कि कभी कभी रिश्तों की आड़ में सबसे बड़ी दुश्मनी पलती है। शक, झगड़ा और अवैध संबंधों का जहरीला मेल, जो एक ऐसी खौफनाक वारदात में बदल गया। इस वारदात से न सिर्फ 2 जिंदगियां खामोश हुई, बल्कि एक पूरा परिवार तबाह हो गया। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ डे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।